Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पार्टनर उनके दिल और दिमाग पे क्या चल रहा है आपके लिए। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं क्या सोच रहे हैं। तो सकारात्मक सोच ही रखिएगा। तो देख लेते हैं कि इनका फीलिंग्स क्या है। सो लेट मी फोकस फॉर सर्टेन टाइम। सो आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त देख लेते हैं। टाइमलेस है ऑफ कोर्स। ओके, थोड़ा सा समय दे दीजिए। यहाँ पे मुझे एक सिंबल दिखा जो है क्रैब का, और यहाँ पे मुझे एक लीफ दिख रहा है। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपके पर्सन चाहे आपके पर्सन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा यंग एनर्जेटिक, काफ़ी यूथफुल है, बच्चे बच्चे जैसा हरकत करते हैं कभी कभार, और आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकता है। मे बी वाइज वर्सा, ऐसा भी हो सकता है रिवर्स। सो आई डू फाइंड लाइक दैट ये इंसान काफ़ी आर्टिस्टिक है, काफ़ी क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा। और मुझे यहाँ पे इतना महसूस हो रहा है कि ये इंसान चाह रहे हैं, इनके दिल और दिमाग पे ये चल रहा है कि किस तरह से एक, जैसे बोला जाता है ना, जैसे कवि किस तरह से अपना जो एक्सप्रेशन है वो जाहिर करते हैं थ्रू देयर पोएम्स, थ्रू देयर राइटिंग्स। सो इसी तरह से आपके पर्सन वो सारे जो उनके दिल में चल रहा है, शायद कुछ शब्द से वो ऑफ कोर्स उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और ये आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका अटैचमेंट आपके साथ बिल्कुल कम नहीं हुआ है। यू आर स्टिल जॉइंट टुगेदर, ठीक है, आप अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हो। ये आपको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी थ्रू डिफरेंट सिम्बॉल्स या साइंस, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऑलरेडी उनके साथ कनेक्टेड है तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक दे आर ट्राइंग टू हैमर यू एवरी टाइम, कि आप मेरा बात मानने की कोशिश करो, आप मुझे मैं जो चाहता हूँ या मैं जो चाहती हूँ आप मेरे तरह ही मेरे जगह पे रह के समझा करो। प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अगर वो शायद अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं ऑफिस से आने में, या अगर आपको कॉल करने में अगर लेट भी कर देते तो शायद आप गुस्सा कर लेते हो, तो उनको ऐसा लगता है कि मे बी यू डोंट अंडरस्टैंड देम टू दैट लेवल, ठीक है, उनको लगता है ऐसा। ओके, तो ये हो सकता है कि आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंटेंशनली कुछ चीज़ों को जो है वो करते नहीं है, हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन वो चीज़ हो रहा है और वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आई डू फाइंड लाइक दैट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अगर फीमेल है तो उनको झुमका बहुत पसंद है, लटकान बहुत पसंद है, और इनको इस तरह के एक्सेसरीज बहुत पसंद है, या उनका कुछ शॉप या ऑनलाइन पे ये हो सकता है कि सेल्स करते हैं, या बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज उनके पास है, ज्वेलरीज उनके पास है। आई डू फाइंड लाइक दैट आपके पर्सन जो है आपको कुछ गिफ्ट शायद रिसेंटली दिए थे, जहाँ पे एक वैक्स स्टैचू हो सकता है, या कपल की हो सकता है कि कुछ पिक्चर्स दिए हो, क्या कुछ ऐसा बना के दिया हो कस्टमाइज करके, मे बी ऑन अ कॉफ़ी कप और समथिंग लाइक दैट, दैट दे हैड मेड इट कस्टमाइज्ड। कुछ कस्टमाइज करके दिया है, मतलब स्पेशली ऑर्डर करके दिया है, या ये आपको देने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले हैं ऑन योर स्पेशल डे। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे आर प्लानिंग फॉर अ वेरी गुड सरप्राइज़। कभी कभार जब ये काफ़ी ज़्यादा अपने काम के प्रति लगाव हो जाता है तो ये बिल्कुल इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं, है ना, ये आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते। अगर आप बोलते हो कि आज तो हॉलीडे है, आज आप क्यों ऑफिस पे गए हो, आज आप मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे हो, आज आप दुकान पे क्यों गए हो, आज आप अपने बिजनेस पे क्यों गए हो, आज तो हॉलीडे है, तो ये आपको कोई जवाब नहीं देंगे, और फिर बाद में बोलेंगे क्योंकि मुझे आपको जवाब इसलिए नहीं देना था क्योंकि उसका जवाब मुझे नहीं पता था। समटाइम्स दे शो देयर एरोगेंस टूवर्ड्स यू, समटाइम्स दे शो वेरी कोल्ड टूवर्ड्स यू, समटाइम्स दे शो वेरी मच हॉट
फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। कभी कभार ये बहुत रोमांटिक होकर बात करते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा डिटैच्ड फील करवा देते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि इंसान सही में मेरे लिए है या नहीं, या मुझे खिलौना समझ के मेरे साथ खेल तो नहीं रहे हैं। सो यू फील दैट काइंड ऑफ एंग्जाइटी। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल भी जीते हैं और उसी तरह से उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उनके भाग्य में कुछ ऐसे ही हो कि जैसे बोला जाता है ना कि कुछ लोग गोल्डन स्पून से जन्म लेते हैं, मतलब मुंह में ना एकदम सुनहरा चम्मच जो है वो लेके जन्म लिया होगा। सो जब से उनका जन्म हुआ है मे बी लाख फॉर्चून, उन्होंने सिर्फ यही देखा है, घर में बढ़ोतरी, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, अबंडेंस, लग्जरी। एटलीस्ट जब से एटलीस्ट हो सकता है कि ये ना हो कि अगर ये जॉब कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे तब से इनका धन प्राप्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। सो दे हैड फेल्ट कि ठीक है आपसे ये अगर डिटैच्ड हो चुके थे उसका कारण यही था कि दे फेल्ट लाइक उनको और ऑप्शंस जो है वो टटोलने चाहिए। दे शुड सर्च मोर थिंग्स इन द मार्केट। बेसिकली क्या होता है ना, जब यहाँ पे देखो दिस पर्सन इज नाउ बेंट, ये झुकने की देखो कितना सुंदर यहाँ पे आ रहा है, ये इंसान की हैट दिखाई दे रहा है एंड दे आर ट्राइंग टू get very close to you, they want to apologize to you, they want to say that I am very sorry कि मैंने जो भी बिहेवियर आपके साथ किया था बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आपका जायज़ है, लेकिन आप मुझे समझने की कोशिश करो कि आप मुझे एक बार और चांस नहीं दे सकते। क्या आप मुझे कम्प्लीटली भूल चुके हो? क्या आप मुझे अपने दिमाग से पूरी तरह से इरेज कर चुके हो? मे बी यू आर ऑल्सो फेसिंग सर्टन ग्लूमी डेज इन योर लाइफ। आपके ज़िंदगी में भी बहुत सारा अंधेरा दिन के कारण यही इंसान का कहीं ना कहीं पे एक कंट्रीब्यूशन रहा है। सो यू आर ऑल्सो फीलिंग लाइक दैट। यहाँ पे एक कम्युनिकेशन जल्द से जल्द आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई कैन सी लाइक यहाँ पे एक लेडी भी दिखाई दे रहा है विद अ हैट, अ मैन विद अ हैट, अ लेडी विद अ हैट। मे बी आप दोनों ही हैट्स पहनना बहुत पसंद करते हैं। यू बोथ मे बी मैजिशियंस इन योर लाइक बिहेवियर, लाइक आप एक दूसरे को बहुत ही अच्छा से आकर्षित करते हैं। मे बी योर कनेक्शन इज़ वेरी इंटेंस, योर सोल कनेक्शन इज़ इंटेंस। इंटेंस कनेक्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिमिलर लाइक सिमिलर, यहाँ पे ऑपोजिट नहीं दिखाई दे रहा है बल्कि सिमिलर लाइक अ वेरी डीप सोलमेट एनर्जी। यहाँ पे मुझे यिंग एंड यांग से ज़्यादा सोलमेट एनर्जी ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे एक एंट्रेंस ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ये इंसान चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में आपको वेलकम करे और ग्रीट करे। हो सकता है जैसे मैंने आपको कहा कि ये कुछ प्रिपरेशंस कर ही रहे हैं एंड बोथ ऑफ द गेट्स आर देयर। यहाँ पे भी एक ब्रिज बना है, यहाँ पे भी आप देखो एक ब्रिज बना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक द ब्रिजेस आर फॉर्म। दोनों ब्रिज हो सकता है, दोनों कनेक्शंस हो सकता है। ये चाहते हैं ये जो ब्रिज, ये जो फासला है आप दोनों के अंदर, वो ब्रिज से भी तो सही किया जा सकता है, क्यों नहीं। और ये ब्रिज परमानेंट होना चाहिए कि कभी भी दरार भी पड़े तो आप दोनों एक साथ फिर से कनेक्ट हो जाओ। ऑल राइट, सो ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि समटाइम्स दे बिकम वेरी एरोगेंट एंड रूड बिकॉज ऑफ देयर अपब्रिंगिंग। हो सकता है कि इनके रहन सहन, इनके संस्कार, देखो सबके संस्कार अलग अलग होते हैं। सब कैसे माहौल पे हम लोग जन्म लेते हैं उसी के हिसाब से हमारा संस्कार हो जाता है कि सोसाइटी में हम रहते हैं, कौन सा स्कूल, कौन सा एजुकेशन हमारा होता है, कौन सा यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं, उसी के हिसाब से हमारे संस्कार बैठ जाते हैं। इवन वेयर वी वर्क ऑल्सो, उसके हिसाब से भी हमारे संस्कार बनते हैं। बेसिकली ये जहाँ पे भी काम कर रहे थे या जहाँ पे इनकी परवरिश हुआ था कुछ उस तरह से हो सकता है ये लोग, मतलब जहीं पे भी ये मिक्स होते हैं वो लोग इमोशनली अवेलेबल नहीं होते। उनके लिए सिर्फ पैसा, उनके लिए सिर्फ सेक्स, उनके लिए सिर्फ एक मुखौटा वाला ज़िंदगी ही है। मे बी दे वर्क इन सच इंडस्ट्रीज कि जहाँ पे मुखौटा ही मुखौटा है और कुछ नहीं। सो सम ऑफ देयर बिहेवियर्स रिफ्लेक्ट देयर वर्क प्लेस ऑल्सो या देयर प्लेस, देयर होम ऑल्सो। सो बेसिकली जैसा जैसा संस्कार आपके जैसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ऐसे ही हो। तो उनका आदत जो है कहीं ना कहीं पे जीन में बसा हुआ है, कहीं ना कहीं पे हेरिडिटी में है, कहीं ना कहीं पे इट इज़ गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोसाइटी बैक टू देयर लाइफ। सो इनके स्ट्रगल्स के अनुसार हो सकता है। तो
जो भी आप दोनों का बीच में चल रहा है, सो दे वांटेड टू गेट इट सॉल्व। तो मुझे यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे टॉरस भी दिखाई दे रहा है, कैंसर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस, समटाइम्स दे फील लाइक मुझे जो है पहले आगे जाके माफ़ी मांग लेना चाहिए या मुझे बात करना चाहिए। अगर न्यू पर्सन है तो थोड़ा सा हेजिटेंट वो है, ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद आप रिफ्यूज़ कर दें, आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और है, मे बी वो आपको ठीक ठाक से जानते भी नहीं हैं, लेकिन एक जैसा बोला जाता है ना, दे आर जस्ट टेम्प्टेड बाय योर अपीयरेंस। यहाँ पे एज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ हाउस, सो दे फील लाइक अ होम कनेक्शन टूवर्ड्स यू। थैंक यू सो मच। अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह से हम टैरो कार्ड से भी देखेंगे, ओके, ताकि आपको भी पता चले कि इस कनेक्शन में क्या है, आगे जाके भी क्या होगा। सो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? सो लेट मी सी, लेट मी डू इट। व्हाट कैन बी द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है? प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, उनका सोच किस तरह से हो सकता है? क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ हैंड्स, यहाँ पे है मैजिशियन। आई टोल्ड यू। अच्छा, इस इंसान को शायद आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हो या ये कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इस कनेक्शन का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दिया ड्यू टू अदर ऑप्शंस, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस थे और इन्होंने इसलिए इमोशनली वो आपसे डिटैच्ड हो गए थे एंड नाउ दे वांट टू जॉइन विथ यू। सो बेसिकली उनको ऐसा कनेक्शन चाहिए फ्यूचर में जो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो। All right, so you are just the one who can take care of them. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.